गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले कक्षा में हमने शब्द और पद का स्वरूप को पहचानते हुए उसके अंतर को स्पष्ट किया था। आज हम उस पद का व्याकरणिक परिचय निकालेंगे। उदाहरण के रूप में मैंने आपको एक वाक्य दिया है, राम ने रावण को लक्ष्मण के साथ सीता के लिए मारा। यहां हम पद देख रहे हैं तो एक हो गया राम, रावण, लक्ष्मण, सीता, मारा। ये सारे पद है जो कि अगर अलग अलग कर दिया जाए तो शब्द बन जाते हैं, परंतु चूंकि इनसे एक वाक्य गठित हो गया है इसलिए पद है। अब इसका व्याकरणिक परिचय क्या है? तो राम, रावण, लक्ष्मण, सीता ये सारे हो गए संज्ञा पद। चूंकि ये संज्ञा है इसलिए ये हो गए संज्ञा पद। मारा जो कि क्रिया है, मार धातु से बना है मारा, ये हो गया आपका क्रियापद। उत्तर कैसे लिखेंगे? उक्त वाक्य में राम शब्द संज्ञा पद है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैंने एक आम खाया जो बहुत मीठा था। मान लीजिए इस वाक्य के अंतर्गत आपको मीठा रेखांकित है। रेखांकित मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस तरह से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। तो मीठा, मीठा यहाँ क्या है? मीठा यहाँ आम की विशेषता बता रही है, तो इसीलिए ये मीठा जो हो गया यहाँ पर एक विशेषण पद हो गया। आगे देखते हैं, आपको दो वाक्य दिया गया है, वह बहुत तेज दौड़ता है, और दूसरा वाक्य में है वह बहुत तेज है। उक्त वाक्यों में मान लीजिए तेज को रेखांकित किया गया है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको व्याकरण बिंदुओं को पढ़ने को कहा था। पहले वाक्य में वह बहुत तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द या विशेषता क्रिया के आगे या पीछे लगती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में यह हो गया क्रिया विशेषण। परंतु वही शब्द दूसरे वाक्य में है तेज, पर ये तेज इस वह की विशेषता बता रही है, तो ये हो गया यहां पर विशेषण। ध्यान देने योग्य बात है, एक ही शब्द के दो अलग अलग व्याकरणिक परिचय हो सकते हैं। एक ही शब्द के दो अलग अलग व्याकरणिक परिचय हो सकते हैं, अवस्था केवल अलग है। एक तेज का मतलब क्रिया बहुत जोर से धीरे से, और दूसरा तेज का मतलब उसकी विशेषता बुद्धिमान। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शब्द के रूप में इसका एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु जब ही यह पद के रूप में परिणत होता है या परिवर्तित हो जाता है तो वाक्य के अनुसार इसका अर्थ भी बदल जा रहा है। इस तरह से हमने ये उदाहरण देखा, कहाँ यह संज्ञा के रूप में परिणत हो रहा है, कहाँ यह विशेषण के रूप में परिणत हो रहा है, और कहाँ एक ही शब्द क्रिया विशेषण कभी बन जा रहा है तो कभी विशेषण बन जा रहा है। आपको अभ्यास पत्र के अंतर्गत इसी तरह के वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों में शब्दों को रेखांकित किया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय क्या है, अर्थात उस वाक्य में वह शब्द किस व्याकरण रूप में आया है, क्या वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है
या क्रिया विशेषण है। इन सबों में आपसे ये पूछा जाएगा। धन्यवाद।